स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज हम क्लास को जो स्टार्ट करेंगे। आज हमारा सेकंड क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स हैं, उनका एनालिसिस करेंगे, उनका ऑपरेशन करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कैसे आते हैं या किस किस एंगल से आते हैं, कौन सी एंगल्स हैं जहाँ से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी सीसी के पेपर्स हुए हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि कल हम इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इंग्लिश का ऑपरेशन करेंगे। इंग्लिश को जो है वो देखेंगे, इंग्लिश को एनालाइज करके कि कौन से टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ें और वही सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में आते हैं। एक ये बहुत अच्छी बात है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में एक स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, वहां से ही 100% क्वेश्चंस आते हैं। अगर वो टॉपिक्स आप कर लेते हैं तो श्योरिटी देता हूँ कि इंग्लिश आपकी जो है वो मिस नहीं होगी, क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। तो इंग्लिश में वो कौन सी एरियाज हैं वो हम पेपर्स को जो है वो देख के समझेंगे कि ये एंगल्स हैं। तो देखें, इसमें ये शुरू वाले हैं इंग्लिश जर्नल के पोर्शन के क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले एक तो पैसों का एक सेंटेंस आया है, दूसरा डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आया है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं तकरीबन कोई आपके हैं एक दो तीन, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ नंबर, सिक्स, सेवेंथ नंबर, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सेंटेंस करेक्शन से आए हैं। और मैं 100 रूल्स हैं सेंटेंस के वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और उसी 100 रूल्स में ये जो 5 क्वेश्चंस आए हैं ये कवर्ड हैं। ठीक है, तो 100 रूल्स आप पढ़ेंगे तो 100% ये 5 क्वेश्चंस जो करेक्शन वाले हैं ये भी स्क्रीनिंग में आप ठीक कर लेंगे। उसके बाद बाकी पैसे वाइज का टॉपिक है या नरेशन का है वो अलग है, और उनसे एक एक क्वेश्चन आता है वो श्योरिटी नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है, वो मतलब फिक्स्ड नहीं है। लेकिन जो ये करेक्शन वाला क्वेश्चन है ये तो हर ईयर एनुअली आता है। कभी जिस टाइप के ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि कौन सी सेंटेंस में है इस टाइप के भी आते हैं, और जिस जिस टाइप को जो 6 और 7 क्वेश्चन है कि कौन सा सेंटेंस दुरुस्त है, इस टाइप के भी आते हैं। कभी कभी ये होता है कि जो सेंटेंस करेक्शन है उसके यूजेजेस आते हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स जैसे होते हैं ना, एमसीक्यूज होते हैं, ब्लैंक दे देते हैं ए बी सी डी कौन सा सही ऑप्शन है, इसमें क्या आएगा, तो वो यूजेजेस का क्वेश्चन होता है। आपको जब यूजेजेस का पता होगा तभी आप वो फिल कर पाएंगे। तो वो भी कहाँ से आप सीखेंगे, वो भी 100 रूल्स ऑफ करेक्शन में आप सीखेंगे। तो एक टॉपिक तो ये हो गया जो आपको मैं करवाऊंगा इंग्लिश का, और सिंध पब्लिक में हर साल आता है, हर एनुअल जो भी मतलब ये सीसी होती है तो स्क्रीनिंग में आता है। वो एक सेंटेंस करेक्शन का एक टॉपिक ये हो गया। दूसरा जो टॉपिक है जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में हर एग्जाम में मोस्टली आता है वो एनालॉजीज का है, और एनालॉजीज में देखें 3-4 क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम, ये भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर टेस्ट में आते हैं। सेंट पब्लिक की कोई भी टेस्ट है, सीसी की है या असिस्टेंट की है या उसके अलावा कोई और लेक्चरर की है, तो इवन लेक्चरर में भी सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं। तो ये भी स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं। उसके बाद है करेक्ट स्पेलिंग का टॉपिक। ये कंफर्म नहीं है, मतलब कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, वो आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो स्पेलिंग करेक्शन है वो कभी गलत नहीं होगी। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी मैं आपको करवाऊंगा। इसको हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, या सेंटेंस कंप्लीशन का टॉपिक। तो सेंटेंस कंप्लीशन का टॉपिक मैं आपको करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, जो भी मेरे अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं 100% ये करवाता हूँ। उसके बाद फिर ये चूज द करेक्ट आंसर वाला आ जाता है। इसमें जो है वो एडीएम का एक दो क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी मेरे पास एक बेस्ट लिस्ट पड़ी है। वो हम एक एक तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने हैं। ठीक है, और ये पढ़ने के नहीं है, ये इस पे रट्टा लगाते हैं हम और उसकी मीनिंग देखते हैं कि क्या है। तो ये आप खुद करेंगे। उसके बाद एडीएम्स हैं, उन भी ऑथेंटिक एडीएम्स की मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप करेंगे तो वो भी आपके हो जाएंगे। एडीएम्स भी हो जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम भी मेरे पास जो है ना वो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथेंटिक लिस्ट पड़ी है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह वो भी आपके हो जाएंगे। बाकी जो पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं, एक तो प्रेपोजिशन का टॉपिक है, वो भी तकरीबन जो है वो स्क्रीनिंग में आ रहा है। इस स्क्रीनिंग में तो मेरे ख्याल में नहीं आया है, लेकिन बाकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं उनमें लाजमी आता है। 2020 में जो हुई है या 2021 की हुई है या 2019 की हुई है, तो उसमें प्रेपोजिशन के क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो प्रेपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन,
और उसके अलावा आपका जो है वो बाकी कौन सा टॉपिक है, प्रीपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन है, एनालॉजी को अंडरस्टैंड करना, ये सारा कुछ मैं जो है आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। जो पंक्चुएशन है वो भी आती है अभी, जो है ना, ये तो 2013 के टेस्ट है, लेकिन जो अभी रिसेंट टेस्ट हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 2018-19 की है, तो उसमें पंक्चुएशन के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पंक्चुएशन के रूल्स जो है वो भी मैं आपको करवाऊंगा कि पंक्चुएशन के कौन से रूल्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, या उससे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, वो सारा कुछ मैं जो है आपको डिटेल में करवाऊंगा अच्छी तरह से। तो ये भी हो जाएंगे। तो इंग्लिश में ऑलमोस्ट तकरीबन कोई ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड हैं, हर स्क्रीनिंग टेस्ट में आए हुए हैं। ये है 2019 की स्क्रीनिंग टेस्ट, वो थी 2013 की जो मैंने आपको दिखाई, ये 2019 की है। फिर देखें इसमें सिनोनिम आया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सिनोनिम का पूछा गया है। ठीक है, मैं जैसे बता रहा था ना, सिनोनिम लाजमी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपका सेंटेंस करेक्शन का हो जाता है। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें और कौन सा है इंग्लिश का, मैं बताता हूँ आपको। और इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 जो टॉप पेज पे लिखा हुआ है, ये भी यूजेजेस का है, वही रूल्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, इंग्लिश का है, वो भी लिस्ट सही है, जो मैं आपको लिस्ट बता रहा था कि दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है वो क्वेश्चन 22 को छोड़े, ये इंग्लिश का नहीं है। और कौन सा है इंग्लिश का, ये हो गया इंग्लिश का 26 क्वेश्चन। ये देखें प्रीपोजिशन का है, फार आएगा, अबाउट आएगा, क्या आएगा। तो प्रीपोजिशन हो गई। क्वेश्चन 28 है जिसमें मीडियम हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर आता है, इसके बाद आप देखें 36, इसमें एनालॉजी हो गई। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने टॉपिक्स कौन से आपको बताए, नोट करें, फिर दोबारा टॉपिक्स लिखें। अगर आपके पास रजिस्टर पड़ा है तो नोट कर लें कि इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है। एक आपको इडियम करने, दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एनालॉजिस का, चौथा जो टॉपिक है आपका सिनोनिम्स, पांचवा एंटोनिम्स, और सिक्स्थ टॉपिक जो है आपका सेंटेंस करेक्शन, सेवेंथ जो है वो प्रीपोजिशन, और एट्थ जो टॉपिक है वो सेंटेंस स्पेलिंग करेक्शन। तो ये 8 टॉपिक्स इंग्लिश के करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इंग्लिश आपकी क्लियर हो जाएगी। और जो है नाइन्थ टॉपिक आप सेंटेंस कंप्लीशन का लिख लें। तो ये 9 टॉपिक अगर आप करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब इंग्लिश के सवाल आपके गलत होंगे, इंग्लिश के आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर इंग्लिश के हो जाते हैं तो 30% इंग्लिश है, तो बहुत अच्छी मतलब हो जाएगी स्क्रीनिंग टेस्ट आपकी, और आप क्वालिफाई करेंगे और टॉप स्कोर भी ले सकते हैं। और इंग्लिश का ये भी फायदा होता है कि जब आप रिटन देते हैं तो वहाँ पे भी ये सिनोनिम एंटोनिम आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं, वहाँ पे भी आपको फायदा मिल जाएगा रिटन टेस्ट में। तो इंग्लिश पे जरूर काम करें, स्टार्ट ही हम इंग्लिश से करेंगे। तो इसलिए आप जो है ना वो टॉपिक्स के नाम नोट कर लिए होंगे आपने। तो इधर भी देखें, ये 68 क्वेश्चन स्पेलिंग करेक्शन का आया है। ठीक है, और उसके बाद जो इंग्लिश का दूसरा क्वेश्चन इस पेपर में आया हुआ है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 56। वो क्या पूछ रहे हैं, एंटोनिम पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो कोई इसमें 46 है जो टॉप पेज पे, एनालॉजी ऑफ, तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन भी आया है। उसके बाद ये 48 है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का कोई पैसिव का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया। तो देख रहे हैं ना आपके क्वेश्चंस किस एरिया से आ रहे हैं। ये हो गई 2019 की, 2013 की भी हो गई। उसके बाद मैं कोई और दिखाता हूँ आपको अगर अवेलेबल है तो। ये तो 2019 की है वो। इसके बाद ये 2019 की सेम है। ये 2020 की है, देखें ये किसकी है, 2020 लिखा हुआ है ऊपर। सीसी की स्क्रीनिंग टेस्ट है 2020 की। इसमें भी सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सिनोनिम से आ रहा है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है वो उसको छोड़े, उसको छोड़े। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है वो इंग्लिश एक आया है, क्योंकि जो सिंपल रिसर्च कमीशन सीसी है ना, उसमें नंबर वाइज क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मतलब पहले क्वेश्चन कोई इंग्लिश का आएगा, फिर कोई पाक अफेयर का होगा, या कोई साइंस का होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मिक्सचर में। लेकिन वो काउंट करते हैं, मतलब क्वेश्चंस के इंग्लिश के 30% क्वेश्चंस होते हैं, ये होता है। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ आपने देख लिया, वो भी सिनोनिम का था। उसके बाद आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर, और देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 है जो एनालॉजी का है। एनालॉजी में बता रहा हूँ ना आपको बार बार के, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देते हैं वो। ठीक है, और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो देख लें इधर। इसमें हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है दूसरा इंग्लिश का। ये हो गया क्वेश्चन आपका 21। ये सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन है जो आया है। एंड इसके अलावा जो और क्वेश्चन है आपका वो आप देखें, क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर जो 34 आया है वो भी आपका एनालॉजी का आया है। तो देखें, हर स्क्रीनिंग में अभी भी यही जो है वो सिचुएशन सेम होगी। यही जो है वो 9 टॉपिक्स है, 9 से 10, 10वां टॉपिक आप पंचुएशन का कर लें। तो ये 10 टॉपिक्स इंग्लिश के नोट कर लें, इन पे आपको काम करना है, मैं भी आपको करवाऊंगा। जो सिखाने वाले जहाँ बताने की बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। बाकी जो कुछ रट्टा लगाना है वो आपको खुद लगाना है, उसका मटेरियल जो रट्टे के लिए है, मतलब आपको क्रैमिंग करने के लिए वो आप खुद पढ़ेंगे। वो मटेरियल मैं आपको आज ही ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ, और वो ऑथेंटिक मटेरियल है। इंशाल्लाह वो करते हैं तो 100% आपका वो टॉपिक्स हो जाएंगे। तो इंग्लिश को इंशाल्लाह हम जो है ना तकरीबन कोई 3 से 4 दिन में कर लेंगे। उसके बाद हम जनरल नॉलेज को एनालाइज करेंगे कि ये टॉपिक्स हैं, ये हमें करने हैं और ये नहीं करने हैं। ठीक है। और देखें कि सन पब्लिक में एक तो बहुत अच्छी बात ये है, आसानी है। लोग नहीं समझते, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि आसानी है। आसानी इस बात की है कि सिंध पब्लिक में एक फिक्स्ड एरियाज हैं। जैसे हम फेडरल पब्लिक की टेस्ट देते हैं तो उसमें कोई फिक्स्ड एरिया नहीं होती है। सिलेबस तो फिक्स्ड होता है, लेकिन सिलेबस तो हर बड़ा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल साइंस है तो कितनी बड़ी है, या फॉर एग्जाम्पल आपकी जो क्या कहते हैं इंग्लिश है तो कितनी बड़ी है। तो फेडरल पब्लिक में कोई वाज़ेह एरिया नहीं होती है। लेकिन सिंध पब्लिक के पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है तो उसमें एक फिक्स्ड एरियाज हैं। मतलब वो सेम टॉपिक से ही बार बार क्वेश्चंस उठाते हैं और रिपीट भी करते हैं अपने पास पेपर्स से। तो पास पेपर्स भी जो है सेंट पब्लिक के मैंने कंबाइन किए हैं, तकरीबन कोई 2000 के जो है वो करीब क्वेश्चंस हैं। तो अगर वो 2000 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो वहां से भी अच्छा फायदा मिल जाएगा आपको। उस क्वेश्चन का फाइल और इंग्लिश के फाइल्स मैं आज ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और बाकी जो टॉपिक है उसको कोई और टॉपिक को भी हम स्टार्ट करते हैं। एंड इंग्लिश का जो फर्स्ट टॉपिक सबसे हम पहले करेंगे वो होगा प्रेपोजिशन का। क्योंकि प्रेपोजिशन जो है वो बेसिक टॉपिक है, और प्रेपोजिशन के हवाले से जो है इंशाल्लाह आपका कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आपका 100% में टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा। तो अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछें, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जिसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आई एम अवेलेबल फॉर यू। सर हिननि आज सभिनी जो मटीरियल सर मोकिले छॾिजो जेको बि आहे। श्योर श्योर ब्रदर, श्योर, डोंट वरी, डोंट वरी। मैं आज ही आपको इनका मटेरियल आज ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कंप्लीट मटेरियल जो भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश के। सारा मैं मटेरियल जो है ना वो सिलेक्ट करके, वैसे तो मेरे पास पता नहीं बहुत फाइल्स पड़े हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो सिलेक्टेड मटेरियल है ना, जो मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्क्रीनिंग टेस्ट पास किए हैं कंटिन्यूअसली, तो उसी तरह से मैं आपको गाइड करूंगा तो आप भी पास करेंगे। एंड वो सिलेक्टेड मटेरियल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सबके लिए वो हो जाएगा, जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं। एनी क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? बाकी भी स्टूडेंट बोले कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर सारे सिनोनियम एंटोनिम त सर काफ़ी हूंदा आहिनि, पोइ सर उन्हनि खे यादि करण जो को तरीक़ो। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में से बहुत होते हैं, लेकिन मेरे पास जो सिलेक्टेड लिस्ट है ना, वो आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी जो ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर्स हुए थे, तो वो भी जो मेरी लिस्ट्स हैं उधर से ही जो है वो क्वेश्चंस आए थे। तो वो लिस्ट्स आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएंगी। तकरीबन वो कोई 10 15 15 पेजेस हैं। और दूसरी बात ये भी है, सिनोनिम एंटोनिम याद करने का दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसके रूट वर्ड्स देखें। क्या कहते हैं हम, रूट वर्ड्स। आप यूट्यूब पे जाएं, उधर लिखें इंग्लिश वोकेबलरी रूट वर्ड्स, तो रूट वर्ड्स आ जाएंगे। मतलब वो एक ट्रिक होती है रूट वर्ड। अगर आपको कोई नहीं आ रहा है ना एग्जिट के क्या है, तो आप उसका रूट वर्ड देखेंगे। ठीक है, जैसे फाइल है, फाइल मतलब किसको कहते हैं हम, बाइब्लोफाइल होता है, बाइब्लोफाइल। ठीक है। या उसके बाद आपका एक वर्ड होता है एबल, डिज एबल, डिस आ गया तो मतलब नो, और एबल आ गया तो मतलब यस। ठीक है। तो मतलब एबल मतलब जो काम कर सके, और डिस लगाएंगे तो जो ना कर सके। डिस निगेटिव के लिए लगाते हैं हम, जैसे डिसकनेक्टेड होता है। कनेक्ट तो कनेक्ट को कहते हैं, लेकिन डिस अगर हो गया तो मतलब नो कनेक्शन। ठीक है, डिसकनेक्टेड।
तो इसी तरह से हम जो है ना वो रूट वर्ड्स याद करते हैं। जो भी रूट वर्ड याद करते हैं ना, तो अगर आप एक रूट वर्ड याद करते हैं तो उससे आपके 10-20 वर्ड्स याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये रूट वर्ड्स के लिए एक चैनल है यूट्यूब पे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। SP बख्शी है, कोई इंडियन टीचर है, उसके रूट वर्ड्स हैं वो जबरदस्त हैं, वो आप याद कर लें। डेली बेसिस पे 5-10 रूट वर्ड्स याद करेंगे तो वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और आपको वो फॉर एवर याद रहेगी। वैसे तो जो हम याद करते हैं ना वो कुछ टाइम के लिए याद होते हैं वर्ड्स, अगर आप वो रूट वर्ड्स याद करेंगे तो वो फॉर एवर आपको याद होंगे। एक तो ये फायदा होगा, और दूसरा फायदा ये है कि जो लिस्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो भी याद करना। दोनों काम करेंगे तो 100% आपका ये क्वेश्चंस जो सिनोनिम एंटोनिम्स के हैं वो हो जाएंगे। और सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने का ये भी फायदा होता है, जब एनालॉजी का क्वेश्चन आता है, अगर आपको उसकी मीनिंग आएगी वर्ड की, तब भी आप एनालॉजी को सॉल्व करेंगे, तो ये भी आपको फायदा होगा। और क्वेश्चन कोई? और कोई क्वेश्चन है तो कब पूछें, बाकी भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन हैं तो पूछें। यूट्यूब पे जो मैंने चैनल बताया है ना वो है SP बख्शी। आप रूट वर्ड्स लिखे ना, भले ही SP बख्शी ना हो, किसी और ही टीचर के हैं। मेन बात है आपको किस जो है वो मतलब टीचर की बात समझ आ रही है, तो वो आप कोई भी कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही आप करें। आप यूट्यूब पे लिखें लर्न रूट वर्ड्स, या मतलब लिखें रूट वर्ड्स, या एम्पायर रूट वर्ड्स लिखें, तो बहुत सारे मतलब चैनल्स हैं, बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, आपको मिल जाएगा। रूट वर्ड्स में आपको आसानी हो जाएगी, 10-10 डेली याद करें। और मेरे पास भी एक कोई फाइल पड़ा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप में, रूट वर्ड्स का, वो भी कर सकते हैं, और तो वहां से भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी ये बात है कि स्टूडेंट्स जो है ना देखें कि आप थोड़ा लेट करते हैं क्लास में, डिले करते हैं, तो आप जैसे ही 10 होते हैं एक्टिव रहें क्लास में, ताकि हम टाइमली क्लास को स्टार्ट करें, क्योंकि ये मीटिंग जो है ना वो आधे घंटे की होती है, आधे घंटे के बाद ऑटोमेटिकली मीटिंग जो है वो एंड हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें जैसे ही मैं लिंक भेजता हूँ उसी टाइम फौरन आप उसको ज्वाइन करें, और बाकी काम को छोड़ें, ताकि आप जो है ना अच्छी तरह से कुछ सीखें और डिस्कस हो, और क्वेश्चन पूछें जो आप समझते हैं ना कि मतलब ये जो चीज़ है ये मुझे समझ नहीं आ रही, या मतलब इसको क्या करना होगा, कैसे होगा, तो वो बिल्कुल आप पूछें। या कोई भी माइंड में कंफ्यूजन है, या जनरल कोई भी तैयारी के हवाले से क्वेश्चन है, तो बेशक आप पूछें। मैं तो स्टूडेंट्स को जो है ना क्वेश्चंस के लिए एनकरेज करता हूँ, ताकि कोई भी उनको कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए उनकी, क्योंकि टीचर का यही फायदा होता है कि स्टूडेंट्स को गाइड करे। पढ़ना काम स्टूडेंट का होता है, लेकिन टीचर का काम होता है उनको गाइड करना, उनको एक रास्ता बताना। तो मेरा यही काम है कि आपको मैं अच्छी तरह से जो है गाइड करूं, ताकि आप जो है ना वो कामयाब हो जाएं। तो और कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में, या हम आगे चलें? जवेरिया कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, शुमाइला ने भी नहीं पूछा है, मदिया ने भी नहीं पूछा है, तो आप भी क्वेश्चन पूछें अगर माइंड में है कोई क्वेश्चन तो। बेशक आप वॉइस में पूछें, वॉइस में नहीं पूछें तो आप बिल्कुल मैसेज कर दें, कोई इशू नहीं है, जो क्वेश्चन है आप पूछें। नहीं तो फिर जो है ना हम आगे चलेंगे, फिर जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो टॉपिक के हिसाब से मैं आंसर करूंगा। बाकी अभी जो जनरल क्वेश्चन है तो आप पूछें। स्पेशली आज हमने इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस किया है, तो इंग्लिश का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें, इंग्लिश से रिलेवेंट। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था कि एनोलॉजीज के लिए मतलब बेस्ट तरीका कौन सा है कि याद मतलब याद हो जाए। देखें, एनालॉजी जो है ना इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको एनालॉजी को अंडरस्टैंड करना होगा कि एनालॉजी क्या होती है। एनालॉजी में होते हैं पेयर्स, मतलब अगर एक दो वर्ड्स पहले लिखे हुए हैं उनका हमें रिलेशन देखना होता है कि इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, तो फिर हम पीछे वाले वर्ड्स के दरमियान देखेंगे क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल मैं एनालॉजी एक आपको सिंपल एनालॉजी देता हूँ ताकि आपकी बात क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल एक एनालॉजी में देता हूँ कि स्कूल टीचर, तो आगे मैं देता हूँ कि क्या आएगा, ए ऑप्शन में मैं दे रहा हूँ
कि जो है डॉक्टर हॉस्पिटल होगा, बी ऑप्शन में दे रहा हूँ कि हॉस्पिटल पेशेंट होगा, सी ऑप्शन में दे रहा हूँ कि बोथ करेक्ट हैं, डी में दे रहा हूँ नन ऑफ दिस। तो क्या होगा आपके ख्याल में? सर क्योंकि बोथ ऑफ। इसमें हमें नहीं 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 नहीं, बोथ ऑफ दिस नहीं होगा। देखें, उस स्कूल में कौन पढ़ाता है स्टूडेंट्स को? टीचर पढ़ाता है ना। टीचर। हाँ, तो हॉस्पिटल में कौन इलाज करता है? डॉक्टर। डॉक्टर। तो पेशेंट कैसे आएगा? अगर मैं ऊपर बताता ना आपको कि इधर जो है वो मतलब स्टूडेंट्स की बात करता तो फिर पेशेंट वाला भी सही होता, बहुत हो जाता। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ ना, स्कूल में टीचर की। तो क्या होगा? डॉक्टर हॉस्पिटल होगा या हॉस्पिटल पेशेंट होगा? सर डॉक्टर हॉस्पिटल होगा। डॉक्टर ये हॉस्पिटल। ये भी गलत है, डॉक्टर हॉस्पिटल भी नहीं होगा। क्यों? देखें, एनालॉजी का यही तो होता है बड़ा कमाल के स्टूडेंट गलती कर देते हैं, और जब की आती है वो समझते हैं शायद की में गलती है। की में गलती नहीं है, अपने माइंड में, आपके माइंड में गलती है। वो गलती ये है कि हमें देखना होता है कि पहले स्कूल आता है, पहले मतलब प्लेस आती है, या पहले पर्सन आता है। तो देखें, मैंने क्या कहा था, स्कूल टीचर। तो डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं होगा, हॉस्पिटल डॉक्टर होगा। तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी आ सकता है इधर, तो आप नन ऑफ दिस को टिक करेंगे। तो ये थोड़ा देखना, इसमें जो है ना हम ऑर्डर देखते हैं कि पहले प्लेस आ रही है या पहले पर्सन है। जैसे मैंने बोला स्कूल, तो स्कूल क्या है? प्लेस है। फिर मैंने क्या बोला? टीचर। तो टीचर क्या है? पर्सन है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि पहले प्लेस आए मतलब पहले हॉस्पिटल आए फिर डॉक्टर आए। अगर मैं पहले डॉक्टर लिखता हूँ फिर हॉस्पिटल लिखता हूँ तो ये गलत है। समझ में आई बात ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जी जी सर हुई। यस सर। हाँ। हाँ, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है एनालॉजी के हवाले से तो पूछे। एनालॉजी में यही होता है, रिलेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उनका भी रिलेशन आ सकता है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो बात करते हैं कि जो एयर की जो विंड की जो मतलब वेलोसिटी है उसको हम एनीमोमीटर से मेजर करते हैं। तो विंड एनीमोमीटर आ जाएगा, और दूसरा ऑप्शन दे देंगे कि क्या आएगा। मिल्क के लिए लेक्टोमीटर आएगा, स्पीडोमीटर आएगा, या हाइड्रोमीटर आएगा। तो लाजमी है मिल्क जो है वो हम लेक्टोमीटर से मेजर करते हैं। तो एनालॉजी इंस्ट्रूमेंट से भी आती है, एनालॉजी ब्रांचेस से भी बनती है। एनालॉजी जो है आपकी वो, जैसे मैंने स्कूल टीचर की बात की, इसी तरह से भी बनती है। एनालॉजी सिनोनिम्स की भी बनती है। एनालॉजी जो है वो एंटोनिम्स की भी बनती है। एनालॉजी मतलब कोई एक चीज नहीं है, एनालॉजी में बहुत कुछ आता है। एनालॉजी कॉन्टिनेंट्स की भी बनती है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पाकिस्तान एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। फिर दूसरा है, नीचे ऑप्शन दे दूंगा इंडिया, यूरोप। फिर दे दूंगा इंडिया जो है अफ्रीका। फिर दे दूंगा इंडिया एशिया। फिर दे दूंगा कि एशिया इंडिया। तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा इंडिया एशिया। जैसे मैंने पाकिस्तान एशिया बोला तो इंडिया भी एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो इसी तरह से ये एनालॉजी ये कॉन्टिनेंट्स की भी, कंट्रीज की लोकेशन भी दे सकते हैं। मतलब एनालॉजी में जो है ना बहुत कुछ होता है, लेकिन जो सन पब्लिक वाले ज्यादातर देते हैं एनालॉजी में, वो सिनोनिम एंटोनिम्स पे ज्यादा क्वेश्चंस देते हैं, या मतलब रिलेवेंसी पे, कोई किस चीज से रिलेवेंट है। वो भी कुछ वेबसाइट्स हैं उधर से आते हैं, उनकी जो है ना वो मैं आपके साथ या तो लिंक शेयर करूंगा या उनके पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। तकरीबन मेरे पास पीडीएफ उनके पड़े हुए हैं, तो वो भी मैं शेयर करता हूँ एनालॉजी के। वो भी आप याद करें तो बेहतर होगी। बाकी कोई इंग्लिश का क्वेश्चन है तो पूछें आपके माइंड में, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में तो बहुत क्वेश्चंस होते हैं। वो बहुत कुछ परेशान होते हैं, उनके उनको पता नहीं होता है। तकरीबन स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अपीयर हुए होते हैं, तो वो क्वेश्चंस जरूर करते हैं। तो आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो पूछें। बाकी प्रैक्टिस टेस्ट, बिल्कुल प्रैक्टिस टेस्ट हम रखेंगे, डेली बेसिस पे रखेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट तो हम डेली रखेंगे, लाजमी होगी। आज तो हमने जो है ना वो मतलब कल तो हमने पढ़ा नहीं था तो क्या मतलब टेस्ट आपसे लूं। लेकिन आज हमने कुछ डिस्कस किया है, तो कल से जो है प्रैक्टिस टेस्ट होगी। और कल से जो है हम वो सेंटेंस को भी स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटेंस करेक्शन को। तो जैसे ही वो 100 रूल्स आपके हो जाएंगे तो उनकी भी आपकी टेस्ट जो है वो ली जाएगी।
बाकी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो पूछें। बाकी बुक्स के हवाले से अगर आप पूछेंगे सर स्क्रीनिंग के लिए बुक हम कौन सा लें, कौन सा बेहतर है, तो स्क्रीनिंग के लिए देखें कि वो बुक लें जिसमें आपको सारे पोर्शंस कवर्ड मिले। सिंध पब्लिक का जो सिलेबस आपने देखा होगा कि क्या सिलेबस है, तो उसमें सिंध के सवालात भी आते हैं, सिंध से रिलेवेंट जनरल नॉलेज के भी आते हैं, करंट अफेयर्स के भी आते हैं, पाकिस्तान स्टडी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। तो इंग्लिश की भी फॉर एग्जाम्पल देखेंगे जो एसपीएससी में एरियाज आ रही हैं वो सारी शायद उस बुक में है या नहीं है, पाकिस्तान स्टडी है या नहीं है, सिंध जीके है या नहीं है। ठीक है, तो वो भी आप देखें। मैं तो बिल्कुल मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा, जो भी टॉपिक्स करवाऊंगा 100% करूंगा, लेकिन मटेरियल के साथ साथ वो मटेरियल आपको पढ़ना भी है, जस्ट रखना नहीं है। जैसे आप डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, अगर मेडिसिन को आप यूज नहीं करेंगे तो कोई आपको फायदा नहीं पड़ेगा, तो मटेरियल भी इसी तरह से। बहुत स्टूडेंट के पास बहुत मटेरियल पड़ा होता है लेकिन वो स्टडी नहीं करते हैं, और टीचर को ज्वाइन करने का या एकेडमी को ज्वाइन करने का ये फायदा होता है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप डेली बेसिस पे वो काम करते हैं और उस पे प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह आपसे ली जाती है, तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें और उस पे काम करें ताकि आपको फायदा पहुंचे। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है वो एक अकाउंटेबल हो जाएंगे डेली बेसिस पे काम करने के लिए। तो इसलिए वो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो मटेरियल भी करें, उसके अलावा मेरा बुक भी लिखा हुआ है स्क्रीनिंग टेस्ट के वाले से, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लाजमी आप पढ़ें। मेरा बुक का नाम है एमसीक्यूज बंच, वो आपको सिंध से हैदराबाद से मिल जाएगा, या किसी और सिटी में है तो आपको वो पोस्ट पे मिल सकता है। उसमें ये फायदा है कि हमने सिंध जीके इंक्लूड की है उसमें, और बाकी पोर्शंस तो सारे हैं, इंग्लिश भी सारी है, तो जीके की ट्रिक्स वगैरह भी हैं, और वो स्पेशली सिंध पब्लिक के जो है वो टेस्टर्स के लिए बेस्ट बुक साबित होगा। कोई भी आपकी टेस्ट हो सिंध पब्लिक की तो वो बुक लाजमी आप लें। और अभी जो है ना वो मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है, तो अब मैं ये करता हूँ कि इस लेक्चर को जो है वो अभी हम खत्म करेंगे, और मैं ग्रुप में अभी आपको मटेरियल भी दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ ग्रुप में मैं आपको जो है वो क्या कहते हैं सिलेबस भी सिंध पब्लिक का शेयर करता हूँ ग्रुप में, जो भी सिलेबस किसी के पास अगर नहीं है अवेलेबल तो। वैसे तो मैंने वो डेमो क्लास में बताया था, और ये जो है वो एक शायद लेक्चर भी था हमारा कल, तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको पता चल जाए कि ये सिलेबस होता है। और सिलेबस के अलावा हम जो है वो सिंध पब्लिक के पास पेपर्स जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओरिजिनल पास पेपर्स हैं, एक तो मतलब बुक्स भी मिलते हैं मार्केट में पास पेपर्स के, लेकिन वो जस्ट नेमली बुक्स होते हैं, वो ओरिजिनल बुक्स नहीं होते हैं, वो जस्ट नेमली होते हैं, मतलब ऐसे कि कोई पेपर बना के नाम दे देते हैं कि ओरिजिनल पास पेपर्स हैं, वैसे वो ओरिजिनल होते नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैंने खुद वो ओरिजिनल पेपर से ही क्वेश्चंस बनाए हैं, वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो लाजमी आप करें वो क्वेश्चंस, उधर से भी फायदा मिल जाएगा आपको। फिर आप प्रैक्टिस करें, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आप गूगल से भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको फायदा हो। और आज मैं आपको जो है वो प्रेपोजिशन के टॉपिक्स के जो मेरे बनाए हुए वीडियोस हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रेपोजिशन का मैं आज आपको कंप्लीट वीडियोस सेंड करता हूँ, तकरीबन कोई 8 वीडियोस हैं, वो 8 वीडियोस आपको आज करने हैं ताकि आपको फायदा हो। आज वो 8 वीडियोस ही कर लें, और उसका जो है वो टेस्ट कल आपकी होगी 10 एमसीक्यूज की, और वो कोई भी 10 एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपको टोटल वीडियो सुनने हैं, और जो लोग मैं प्रेपोजिशन का मटेरियल प्रोवाइड करूंगा वो करना है। ठीक है, प्रेपोजिशन की कल टेस्ट होगी, ये रिमाइंड कर लें, ये माइंड में रख लें कि कल प्रेपोजिशन की आपकी टेस्ट होगी, और वो जो टेस्ट होगी वो आपकी रात को 9:30 की होगी, और 10 एमसीक्यूज होंगे प्रेपोजिशन के, याद कर लें। और आज मैं मटेरियल उसका जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लेक्चर मीटिंग खत्म होने के बाद फौरन मैं वीडियोस भेज रहा हूँ, और फौरन ही वीडियोस आज आप कर लें ताकि कल आपकी जो टेस्ट है उसमें आप 100% अपनी एफर्ट दें। और उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस के लिए मैं जो है वो वेबसाइट्स के लिंक भी दूंगा, या आप खुद भी सर्च करेंगे कि ये वेबसाइट्स हैं, इधर इधर जो है प्रीपोजिशन के एमसीक्यूज पढ़े हैं। ठीक हो गया, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये जो आप मटेरियल सेंड करें इनमें कीज भी होगी ना, तो हम अगर मिसाल की बात है कोई गलती होगी तो हम देख सकें। नहीं नहीं नहीं, देखिए ना कि जो है ना, अगर मैं डायरेक्टली आपको दे दूंगा तो टेस्ट का फायदा नहीं होता है।
कीज जो है वो की मैं बाद में दूंगा, ठीक है? पहले आप खुद जो है वो टेस्ट हल करेंगे, उसके बाद मैं सिर्फ की नहीं दूंगा, लेकिन की के साथ साथ मैं आपको गाइड भी करूंगा कि इसमें ये गलती है या ये ऐसे होता है या ऐसे नहीं होता है। उसकी मैं गाइडेंस भी आपको दूंगा ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। वैसे जो की है ना वो तो आप किसी वेबसाइट से भी ले सकते हैं ना, तो बेहतर ये होता है कि मैं आपको गाइड भी करूं कि ये क्वेश्चंस इस तरह से आप करें या इसमें ये ट्रिक थी, तो ऐसे आपको फायदा मिलेगा। सर मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे जो आप मटेरियल सेंड करेंगे उनमें प्रोवाइड होगी ना? श्योरली, श्योरली, श्योरली उसमें तो की होगी, श्योरली उसमें की होगी, बिल्कुल की होगी। और कोई क्वेश्चन है तो पूछे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इंशाल्लाह लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है ना, अगर किसी ने की है तो मिल जाएगी। मैंने तो कहा था स्टूडेंट को शुरू में कि रिकॉर्डिंग करें, अगर किसी ने की है तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। और जिसने भी रिकॉर्डिंग की है वो अभी मुझे जो है ना इस लेक्चर की व्हाट्सएप कर दे। और हमारी मीटिंग जो है ना अभी खत्म होने वाली है, 1 मिनट ही है, कोई खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो हम बैटिंग को फाइनली एंड करते हैं, और मटेरियल में आपको जो है वो अभी प्रोवाइड करता हूँ। बाकी जो लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग है उसकी लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कराऊंगा ग्रुप में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।